हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। करते हैं। सो गाइस, ये एग्ज़ाम आप लोगों का 16 दिसंबर 2020 को हुआ था, 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि वेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो वेलूर में रामकृष्ण मिशन जो है ना, ये 1897 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वृद्धि के लिए 210 ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप में रहती है? कपास रहती है। तो कपास आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था? तो जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह जो है ना, 12वीं शताब्दी में लिखा था। सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है? इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से परिवर्तित किया जा सकता है। 368 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे? तो मध्यकालीन में युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915-16 पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक जो है ना, सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्बुवाची मेला खालिस्तान किस शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है? देखिए, अम्बुवाची जो मेला है ना, ये गुवाहाटी शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान। तो गुवाहाटी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला धोरा स्थल स्थित है? धौला होगा ये, धौला गोरा स्थल स्थित है। तो भारत के गुजरात राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला धोरा स्थल स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 1978 में शुरुआत के बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP का देश में सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तार कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1985 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुजस्समन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर ये किस राज्य में स्थित है? तो मुजस्समन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर जो है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम का कौन सा नियम विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है? तो राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम 230 नियम विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने हर घर नल से जल योजना के तहत भारत में सभी घरों में खालिस्तान कितने तक नल का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है? सन 2024 तक। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था? मोरारजी देसाई को
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा? तो भारत में कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है ना चंडीगढ़ में मिलेगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? सो गाइस, विश्व जल दिवस जो है ना ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में महिलाओं के लिए 2011 से 15 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो भारत में महिलाओं के लिए 2011 से 15 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी 70 वर्ष। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रति खुराक OPV वैक्सीन की कितनी बूंदें सुझाई हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रति 2 खुराक OPV वैक्सीन की बूंदें सुझाई हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखेगा, सेशन को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया है? तो भारत के संविधान 42वें संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया है। अगला क्वेश्चन, पानी को कठोर बनाने वाले 2 प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो पानी को कठोर बनाने वाले 2 प्रमुख खनिज हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केन नदी निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित से होकर बहती है? तो केन नदी जो है ना ये पन्ना टाइगर रिजर्व से संरक्षित होकर बहती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, ढीमसा एक लोक नृत्य है जो खालिस्तान की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ढीमसा जो नृत्य है ना ये आंध्र प्रदेश की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण किस राजवंश ने किया था? 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का जो निर्माण है ना काकतीय वंश ने किया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, भरथरी मालवा क्षेत्र के खालिस्तान का एक लोकप्रिय रूप है जो पूर्व राजा और संत राजा भरथरी की लोक कथाओं पर आधारित है। ये किसकी लोक कथाओं पर आधारित है? ये संगीत की लोक कथाओं पर आधारित है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का 5वां सत्र जो है ना 14 से 30 अगस्त 1947 को आयोजित किया गया। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया? तो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन जो है ना वर्ष 1876 में किया गया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, असेबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विचार को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो असेबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड जो है ये विचार इकोनॉमिक सर्वे 2020 के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक जो इसका क्वथनांक है ना इसमें वृद्धि होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? भारत के संविधान का 312 अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, होजागिरी रीग आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो किस राज्य में किया जाता है? होजागिरी रीग जो है ये नृत्य त्रिपुरा में किया जाता है, त्रिपुरा राज्य में। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय राज्य में आपको फैकपुइया द ब्लू माउंटेन मिलेगा? मिजोरम राज्य में फैकपुइया द ब्लू माउंटेन मिलेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस,
भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन खालिस्तान राज्य में किया गया था। तो भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन जो है ना, ये कर्नाटक राज्य में किया गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह जो है ना, ये उड़ीसा में हुआ था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत निवृत्ति वेतन लाभ प्राप्त करने का मापदंड क्या है? 2.5 करोड़ से कम राजस्व। पहला ऑप्शन 1.5 करोड़ से कम राजस्व। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन है गाइस कि मिंटून नदी किस राज्य में बहती है? तो मिंटून नदी जो है ना, ये मेघालय राज्य में बहती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एमएस एक्सेल सीट में 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है? एमएस एक्सेल सीट में 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस है C5। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? पहले में क्या दिया जा रहा है? कॉपी विकल्प का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं। दूसरे में दिया गया है क्लिपबोर्ड पर संग्रहित जानकारी तब तक वहां रहती है जब तक कि नई जानकारी कट या कॉपी नहीं कर दी जाती है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ होम टैब इन एमएस वर्ड टेबल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है? इथरनेट जो है ना, ये इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, एमएस एक्सेल सीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह अंडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Z का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। पॉप अप मेनू जो एमएस वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है, इंसर्ट विकल्प से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? इंसर्ट रोज अक्रॉस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमएस वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर TOGGLECAC लागू करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा? एग्जामिनेशन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो एक सर्च इंजन जो है ना, ब्रेव ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पहला पेपर वाला था, ये दूसरा पेपर आप लोगों का। ये पेपर आप लोगों का 16 तारीख को लिया गया था, 16/12/2020 को। टाइम जो था 12:30 से 2 बजे के बीच में। कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है? देखिए, केलिया जो है ना, ये खारी मिट्टी नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान जिसे न्यूटंकी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ये नागालैंड राज्य में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ना, ये वर्ष 1948 में लागू किया गया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों को जल समाधि का एक अनुष्ठान है, निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है? तो ये भगवान गणेश से जुड़ा हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में किस शासक के शासन की शुरुआत की थी?
पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर के शासक के शासनकाल में शुरू की गई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोपीनाथ बोरदोलोई जो संविधान सभा का हिस्सा थे, ये किस राज्य के हैं? तो ये असम राज्य के हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी उनमें से किससे संबंधित है? ये जो नारा है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, खालिस्तान से संबंधित है। तो देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ये बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने से है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सेशन को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। पटकाई बम पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा हैं? पटकाई बम पहाड़ियाँ जो है ना, ये हिमालय श्रृंखला का एक हिस्सा हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पालघाट मणि अय्यर निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो पालघाट मणि अय्यर जो है ना, ये मृदगम यंत्र के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुई थी? तो 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुई थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1983 की फिल्म गांधी ने अपने योगदान के लिए भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता बनी थी। उन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था? इन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, छोटे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता का नाम क्या था? चुनौती। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि जो है ना, वर्ष 1665 में हस्ताक्षरित हुई थी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण मंगलेशा ने कराया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक ब्रिस्टल नेशन के सह लेखक हैं? पुस्तक ब्रिस्टल नेशन के सह लेखक हैं एन चंद्रशेखरन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रधानमंत्री को वर्ष 2018 में यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से सबसे पहली ज्ञात कन्नड़ कविता कविराज मार्ग एक भाग के लेखक कौन थे? कविराज मार्ग के एक भाग के लेखक थे अमोघवर्ष प्रथम। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनांतराल अवस्था इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? इंटरफेज का हिस्सा कौन नहीं है? समसूत्रण माइटोसिस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो भारत के संविधान अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आकाश की स्थितियों के कारण होने वाली तापमान भिन्नता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एथेरियोस्कोप। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वरिंद्र के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो वरिंद्र के मैदान जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि विनिर्माण उद्यम तथा उद्यम प्रदान करने वाली सेवाएं जिनका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण 50 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं है, वार्षिक कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं है, खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत होगी मध्यम उद्यम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा,
निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है? सापेक्ष आर्द्रता। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आत्मनिर्भर की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? आत्मनिर्भर प्रगतिशील उपलब्धि जो है ना, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब व ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है? ये वाला पेपर आप देख रहे हैं, कितना टफ पेपर है ये। सही जवाब हो जाएगा अब आपको गार्डो का नियम। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को पेपर कराया है ना, कितना सिंपल पेपर था वो, और ये वाला पेपर देखिएगा कितना कठिन है। अगला क्वेश्चन, ओस्टन थुल्लिल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? केरल का नृत्य है ये। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कैडिडा नामक फफूंद निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनता है? कैडिडा नामक फफूंद जो है ना, ये थ्रस की बीमारी का कारण बनता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? कुषाण साम्राज्य की नींव कुजला कडफिसेस ने रखी थी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीदेवी गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो श्रीदेवी गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक हैं सत्यार्थ नायक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, गौतमी पुत्र शातकर्णी जिन्हें एका ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, किस राजवंश से संबंधित है? तो ये शातवाहन राजवंश से संबंधित। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित नहीं था? कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? लक्षद्वीप। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सो गाइस बेजो जो है ना, ये तंतु वाद्य यंत्र है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक लेखिका कौन है? प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक हैं जेके रोलिंग। पहला ऑप्शन चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्न्स पेपर टिटनेस नामक स्वास्थ्य समस्या शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये कान से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, थॉमस कप ट्रॉफी किस खेल के विश्व वर्चस्व का प्रतीक है? थॉमस कप ट्रॉफी जो है ना, ये बैडमिंटन से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत ने 1952 में ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो भारत ने 1952 में ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक जो है ना, हेलसिंकी में प्राप्त किया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? अनुच्छेद 71। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश होने के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों में से संबंध रखता है? अनुच्छेद 213। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यमुना और सतलुज के बीच नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी मानी जाती है? घगर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्ण मल्लेश्वरी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी विशेष बिंदु पर एक नाम असाइन करने के लिए किया जाता है? बुकमार्क। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। $A5। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा रेंज में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वांटा।
अगला क्वेश्चन, एम एस वर्ड 2007 में प्रिंट व्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? क्विक प्रिंट, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, एम एस वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्कबुक को संदर्भित करता है? एम एस एक्सेल में वर्कशीट का संग्रह वर्कबुक को संदर्भित करता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम एस वर्ड 2013 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स में खालिस्तान एक्सटेंशन होता है। तो एम एस वर्ड 2013 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स में .docx होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इंस्टेंट मैसेजिंग IM सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाएं में आती हैं? संचार की सेवाएं में आती हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ईमेल के संदर्भ में ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम शामिल होता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एम एस वर्ड 2007 में मैनुअल रूप से अधिकतम कितनी फॉन्ट साइज सेट की जा सकती है? एम एस वर्ड 2007 में मैनुअल रूप से अधिकतम 1638 फॉन्ट साइज सेट की जा सकती हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 डॉट @